कंप्यूटर सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस झारखंड के एग्जाम में जितने भी होने वाले हैं दोस्तों, जिसमें से आपका जो एग्जाम होने वाला है जेएसएससी सीजीएल, उसमें कंप्यूटर का 20 प्रश्न आने वाले हैं। ये जो सीरीज मैंने चलाया था, इसमें से 5 जो प्रैक्टिस सेट हैं वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका हूँ। प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये 6ठे नंबर का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। ये भी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। चलिए मैं बिना लेट किए क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। हाँ दोस्तों, ये जो जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि स्टाइलस है एक क्या है। स्टाइलस क्या है बताइए दोस्तों, स्टाइलस क्या है। तो आप देख सकते हैं स्टाइलस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सटीक सही होगा। अगला क्वेश्चन है ना दोस्तों, सेकंड नंबर क्वेश्चन, हम ब्लैंक किसकी मदद से कंप्यूटर में फिजिकल पासवर्ड दे सकते हैं बताइए। किसकी मदद से हम जो है ना फिजिकल पासवर्ड दे सकते हैं। फिजिकल दैट मीन्स आप उसमें हाथ का यूज कर से एक चीज़, तो बायोमेट्रिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बायोमेट्रिक, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं बताइए। ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आप देखे होंगे भी कहीं ना कहीं एग्जाम में। देखिए प्रिंटर क्या है या प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं बताइए। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। अब अगला जो है ना दोस्तों, मदरबोर्ड कहाँ पाया जाता है बताइए। मदरबोर्ड कहा जाता है, इनपुट डिवाइस है, कहाँ पाया जाता है वो नहीं लिखा है। ऐसे सीपीयू में पाया जाता है, याद रखिएगा। अब यहाँ जो पूछा जा रहा है ना, इनपुट डिवाइस है, पीसीबी है, प्रोसेसर डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। मदरबोर्ड क्या है? तो याद रखिएगा पीसीबी है, याद रखिएगा क्या है? पीसीबी। अगला है डॉट डॉक डॉक एक्स किसका एक्सटेंशन है? एक्सेल फाइल का, वर्ड आर्ट फाइल का, वर्ड फाइल का, पावर पॉइंट फाइल का, बताइए किसका हो जाएगा? डॉट डॉक एक्स एक्सटेंशन हो जाएगा, किसका हो जाएगा? तो वर्ड फाइल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? वर्ड फाइल का, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस F2 बटन का उपयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस F2 बटन का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो वह क्या दर्शाता है? प्रिंट को, प्रिंट प्रीव्यू को, एग्जिट को या सेव को, बताइए 6 का कौन सा हो जाएगा? तो प्रिंट प्रिंट प्रीव्यू को दिखलाता है कंट्रोल प्लस F2 बटन, याद रखिएगा। अगला है, पहला माउस किसने बनाया था? यानी माउस का खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा डगलस ने किया था। किसने किया था? डगलस ने किया था। इनमें से कौन सा वेब सर्वर नहीं है बताइए। अपाची नहीं है, डबल एल एस नहीं है, जायोब नहीं है, जिगसा नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा सर्वर नहीं है। 8 का बताने का कोशिश कर रहे हैं। सर्वर नहीं है कौन सा? जायोब नहीं है सर्वर, याद रखिएगा। सी जी आई क्या है? यानी सी जी आई का फुल फॉर्म क्या होगा? कंप्यूटेड गेटवे इंटरफेस, कंप्लायंट गेटवे इंटरफेस, केस गेटवे इंटरफेस या कॉमन गेट इंटरफेस, बताइए सी जी आई का जो फुल फॉर्म होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो कॉमन गेट इंटरफेस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डाटा बेस नहीं है? ओरेकल नहीं है, अजाक्स नहीं है, माइस्कल नहीं है या स्काइल सर्वर नहीं है, बताइए कौन सा हो जाएगा? तो अजाक्स जो है ना दोस्तों डाटा बेस नहीं है, याद रखिएगा। पेंटियम शब्द किसके लिए उपयोग होता है? पेंटियम शब्द किसके लिए उपयोग होता है? माउस के लिए, हार्ड डिस्क के लिए, माइक्रो प्रोसेसर के लिए या डीवीडी के लिए, बताइए कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी पेंटियम जो होता है ना माइक्रो प्रोसेसर के लिए यूज होता है। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एक्सेस कंप्यूटर, यूनिवर्स अनवांटेड एक्सेस कंप्यूटर या यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, बताइए यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? 12 नंबर का हो जाएगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देना, बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस, बताइए 13 का कौन सा हो जाएगा? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, जावा है एक कंपाइलर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनपुट डिवाइस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावा क्या है? याद रखिएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जावा प्रोग्रामिंग का फादर किसे कहा जाता है?
जावा प्रोग्रामिंग यानी जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दोस्तों, इसे यूज सबसे पहली बार किसने इन्वेंट किया था? तो बताइए कौन सा हो जाएगा? जेम्स स्मिथ हो जाएंगे, बिल बोर्ड हो जाएंगे, सबीर भाटिया हो जाएंगे, या जेम्स गॉसलिंग हो जाएंगे? बताइएगा। 15 का हो जाएगा जेम्स गॉसलिन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जावा प्रोग्रामिंग का फादर किसे बोला जाएगा? जेम्स गॉसलिन को बोला जाता है, याद रखेगा। एमएस वर्ड उदाहरण है किसका है? उदाहरण बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम का है, स्कैनर का है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये बताइए। एमएस वर्ड जो है ना दोस्तों, आपका हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। याद रखिएगा एमएस वर्ड क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। व्हाट डज बीसीसी मीन्स इन ईमेल, यानी ब्लैक कार्बन कॉपी? बीसीसी ईमेल में क्या होता है? बीसीसी का मतलब ईमेल में क्या कहा जाता है बताइए? यानी ब्लैंड कार्बन कॉपी होता है। क्या था? ब्लैंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बीसीसी का जो ईमेल में यूज होता है ना दोस्तों, ब्लैंड कार्बन कॉपी बोला जाता है, याद रखिएगा। अगला है एफटीपी का पूरा नाम क्या होगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होगा बताइए? आप खुद बता सकते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा। 19 नंबर का कंपाइलर क्या है बताइए? कंपाइलर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, या प्रोसेस होता है, ए सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या डॉक्यूमेंट है? बताइए। कंपाइलर एक प्रकार का क्या है? तो कंपाइलर आ सिस्टम सॉफ्टवेयर है। SW का मतलब सॉफ्टवेयर दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, मशीन लेवल लैंग्वेज का जानी जाती है, किसे जाना जाता है? लो लेवल लैंग्वेज को, असेंबली लेवल लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को, या सोर्स कोड को? बताइए। 20 का हो जाएगा। लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। याद रखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, आप कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, जेएसएससी में पूछा जाएगा, याद रखिएगा। ये वीडियो जरूर 1 से 2 बार देखिएगा, याद हो जाएगा टोटल क्वेश्चन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।